नमस्कार दोस्तों, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि बोर्डो पेस्ट जो है वो पौधे को मरने से बचाए। यही आज का विषय कि बोर्डो पेस्ट क्या है, इसका उपयोग बागवानी में इतना ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है, और ख़ासकर जो सब्जी वर्गीय है वो फल वर्गीय पौधों के अंदर मान लो कि बोर्डो पेस्ट जो है वो पौधे को मरने से बचाता है। तो ये किस तरीके से हम जो है वो घर पर तैयार करें, उनके थोड़े से फ़ायदे हम जानें। तो एक तो कम विषैला होता है। हम जब जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो कम कम करके रासायनिक दवाइयों का उपयोग करके हम जैविक की ओर बढ़ते हैं। तो इनका उपयोग हम करते हैं तो फंगस जनित रोग है। एक तो सस्ता जो है वो फंगीसाइड है, बाज़ार के अंदर जो फंगीसाइड आती है एक तो वो महंगी आती है, और साथ ही के अंदर उनके अंदर जो है वो केमिकल की मात्रा वो अधिक होती है। दूसरी, ये जो है वो तकरीबन जो फंगस रोग है उन सभी को जो है वो खात्मा करता है। और विषैला कम आपको मैंने बताया, और एक है इसके अंदर पोषण तत्वों की भी पौधे को पूर्ति होती है, क्योंकि ये दो चीज़ों से बनता है। उसकी वजह से जो है वो पोषण तत्वों की भी पूर्ति होती है कुछ हद तक। तो इसको हम जेन्युइन तरीके से किस तरीके से तैयार करें बोर्डो पेस्ट, और किन किन पौधों में सब्जियों में कितना % को उपयोग में लिया जाता है। 1% बोर्डो पेस्ट जो है वो किस में लें, और आधा % बोर्डो पेस्ट किन किन प्लांटों में उपयोग में लिया जाता है वह जानना जरूरी है। क्योंकि पौधों के अंदर मात्रा जो है वो तय करनी जरूरी होती है कि कम मात्रा या अधिक मात्रा पौधे को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो क्यों उसके लिए जो वो 1% किस में उपयोग में लेना है, आधा % जो है वो किस में उपयोग में लेना है। तो इनको तैयार करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कॉपर सल्फेट, आप नोट कर लेना। बोर्ड पर आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर जो है वो किसान भाइयों को आसानी से समझ में आ जाए और पूरी बात समझ में आ जाए, ताकि बार बार जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो भटकना नहीं पड़े। अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो आगे जो है वो कोई समस्या जो है वो हमारे बोर्डो पेस्ट और फंगीसाइड जितने भी रोग हैं उससे जो है वो पौधे की जो है वो हम जो है वो पहचान भी कर पाएंगे और उसकी रोकथाम भी कर पाएंगे। कॉपर सल्फेट, और इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला थोथा। आप नीला थोथा बोलकर भी बाजार के अंदर जो है ले सकते हैं। और साथ ही के अंदर चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना या जिसको कड़ी भी बोलते हैं, कड़ी। ये 2 चीज़ें जो हैं वो बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए उपयोग ली जाती है। और इनको जो है वो मिट्टी के बर्तन के अंदर जो है वो 500 लीटर पानी के अंदर अगर हम तैयार करते हैं तो 5 kg तो 5 kg तो कॉपर सल्फेट और 5 kg चूना, इनको जो है वो रात भर जो है वो मिट्टी के बर्तन के अंदर जो है वो भिगो के रखना होता है, और अलग अलग भिगो के रखना होता है ताकि रात भर जो है वो अच्छी प्रकार से घुल जाए। और सुबह इनको छान कर हम जो है वो 500 लीटर पानी के अंदर इनको घोलकर जो कम से कम तकरीबन 50 से 60 अगर हमने प्लांट लगा रखे हैं उनके अंदर उपयोग में ले सकते हैं। अब ये जो है ये मात्रा आपको मैंने बताई है 5-5 kg, ये 1% बोर्डो पेस्ट के 1% का मतलब आप अब आधा % इनकी मात्रा, आधा % मतलब इनका प्रभाव आधा करने के लिए हमें जो है वो इस 500 लीटर पानी के अंदर जो है वो 2.5 kg जो है वो तो चूना मिला लेना है, और 2.5 kg जो है वो कॉपर सल्फेट मिला लेना है, तो वो आधा % हो जाएगा। अब आधा %, 1% में को क्यों बोल रहा हूँ आधा %, 1% का उपयोग जो है वो हम फलदायक पौधों के अंदर उपयोग में कर सकते हैं। अमरूद, नींबू और जो अनेक प्रकार के जो हमारे पौधे हैं उनके अंदर जो पत्ता धब्बा रोग आता है और कई बार पत्ते के ऊपर धब्बे से बन जाते हैं। नींबू के अंदर आप देखते हो कि नींबू के ऊपर जो है वो सूखे सूखे धब्बे बन जाते हैं। कई बार फल के ऊपर भी जो है वो धब्बे से बन जाते हैं। वो फंगस जनित रोग होता है, फंगस जनित जो है वो रोग होता है जिसको कवकनाशी बोलते हैं, वो रोग होता है। तो उसका जो निपटारा है वो अगर आप महीने भर पर बोर्डो पेस्ट का जो है वो स्प्रे करते रहोगे तो कभी भी प्लांट के अंदर जो है वो ऐसी नहीं आएगी। पत्ता जो है वो पूरी तरीके से हरा भरा रहेगा, कोई भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। तो ये जो है उनकी मात्रा जो है वो 1% तो हम फलदायक पौधों में उपयोग कर सकते हैं, और आधा % जो है, आधा % मतलब इनकी आधा मात्रा जो है का प्रभाव आधा जो है उसको जो है वो हम सब्जियों के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। जैसे टमाटर के अंदर जो आता है वो मरोड़िया रोग आता है, जिसमें से पत्ता जो है वो मुड़ने लगता है, जैसे फंगस रोग बहुत सब्जियों के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर हम जो है वो आधा % का उपयोग कर सकते हैं।
ये 500 लीटर पानी के लिए नहीं है। अगर आप कम मात्रा लेना चाहो, 100 लीटर पानी के अंदर तैयार करने चाहो, तो 100 लीटर के अंदर आप 1 kg जो है वो चूना और 1 ही kg कॉपर सल्फेट अलग अलग रात को भिगोकर जो है वो अलग अलग भिगोकर हम जो है वो 100 लीटर पानी के अंदर जो है वो 1% जो है वो बोर्डो पेस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। आधा % करना हो तो ये आधा के जी और 500 लीटर पानी के अंदर वो आधा % हो जाएगा सब्जियों के लिए। तो इन तरीके से हम बोर्डो पेस्ट को जो है वो तैयार कर सकते हैं। और एक जेन्युइन जानकारी और आपको मैं बता देता हूँ, अंत में बहुत ही मुख्य जानकारी है, इसको जो है वो अधिक प्रभावशाली किस तरीके से बनाएं, वो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि इसको अधिक प्रभावशाली तो आप बागवानी के अंदर उपयोग में लेते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जो है वो चिपको आता है। जो हम अगर कोई भी दवाई है, फंगीसाइड दवाई हो, हर्बिसाइड दवाई हो या फिर इंसेक्टिसाइड दवाई हो, तो उनको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए लंबे समय तक जो है वो दवा काम करे, उसके लिए उसके अंदर चिपको मिलाकर जो है वो छिड़काव करते हैं। तो अगर सस्ता चिपको आपको चाहिए तो हमारे घर में शैम्पू है, वो 2 पाउच शैम्पू को डाल सकते हैं, या फिर बाज़ार से आप जो है वो सिलिकॉन बेस्ड जो चिपको आता है वो लेकर आएँ। और जो है वो उसका भी 2 है वो सिलिकॉन बेस्ड चिपको जो है वो एक जो टंकी आती है 15 लीटर की, उसमें 2 ग्राम सिलिकॉन बेस्ड चिपको जो है वो मिलाएं, ताकि जो लंबे समय तक पत्तों के ऊपर जो है वो दवा चिपक जाएगी और जो दवाई का प्रभाव है वो लंबा रहेगा। हमें जो है वो महीने भर पर जो छिड़कते हैं तो वो 2 महीने या 3 महीने के अंतराल पर भी हम छिड़केंगे तो पौधे पर कोई भी जो है वो फंगस जनित रोग नहीं आएगा। तो इसकी ड्रिंचिंग भी आप कर सकते हैं, मतलब जड़ों के अंदर दोगे तो जड़ों के अंदर जो है वो फंगस रोग होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। कई बार फंगस रोग की वजह से पौधा जो है वो पूरी तरह से सूखता हुआ आता है और मर जाता है। तो वो कई बार है ना फंगस रोग है ना वो पौधे के अंदर हावी होता है। और अमरूद के अंदर जो निमाटोड आता है तो वो भी जो उसी की वजह से आता है, फंगस की वजह से ही। तो ये जो है उसकी हम ड्रिंचिंग करते रहेंगे, नीचे पौधे के अंदर देते रहेंगे तो बहुत ही कारगर होगा। बोर्डो पेस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस लिए किया जाता है कि जो तना है, पौधे का जो तना है उसके ऊपर बोर्डो पेस्ट आप देखते हैं नीला नीला जो है वो कई आप बागवानी के अंदर देखते हैं कि तने के ऊपर नीला नीला जो है वो लगाया जाता है एक लेप सा, तो वो बोर्डो पेस्ट जो है वो लगाया जाता है ताकि जड़ों से जो है वो फंगस अगर फैलता है तो उससे जो है वो पौधा की जो है वो बचाव रहता है। और ख़ासकर नींबू और अमरूद में तो बोर्डो पेस्ट जो है वो तने पर लगाया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यही था। इसमें हमने बहुत सा जो है वो जानकारी जो है वो सीखी है। तो इस जानकारी को आपसे निवेदन है कि इसको आगे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जुड़ें और हम आपके लिए जो है वो ऐसी जानकारियाँ समझाएं और आपकी जो है वो बागवानी के अंदर कुछ अच्छा सीखने को मिले और अच्छा जो है वो मुनाफा जो है हम बागवानी के अंदर कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।